आप सोच रहे होंगे कि सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं जिनके कारण सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है? और ऐसा सीड के साथ ही हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, क्या कॉजेज़ हैं? तो ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। Yes, I'm saying right. So let's learn the solution of these questions. Okay, so let's start it. Hey friends, my name is Pooja and आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमेंसी के बारे में. So let's start it. Today's topic. Seeds को favorable conditions मिलने के बावजूद भी seed germinate नहीं कर पाते. They will fail to germinate. So the failure of the seed to the germination is refers to the dormancy. So we have the two types of dormancy. मतलब dormancy two types की होती है. First is primary dormancy and second is secondary dormancy. So let's understand first primary dormancy. प्राइमरी डोमेंसी जो होती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण होती है जो कि सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लाइक फर्स्ट इज दैट इम्परमिएबिलिटी ऑफ द सीड कोट, सेकेंड इमेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो, थर्ड restrictions in the embryo development due to the mechanical causes, fourth special requirement of the light and temperature, fifth is because of the seed germination inhibitors. So this is all about the primary dormancy. Now the second is the secondary dormancy. सेकेंडरी डोमेंसी में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं जब वो शेड अप होते हैं तो इमीडिएटली वो जर्मिनेट करते हैं. ओके, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जर्मिनेट करने में फेल हो जाते हैं. तो उस टाइम जो डोमेंसी सीड्स के अंदर क्रिएट होगी दैट इज़ द सेकेंडरी डोमेंसी. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेकेंडरी डोमेंसी ही क्यों क्रिएट हो रही है, प्राइमरी डोमेंसी क्यों नहीं हो रही है? सो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगी वीडियो के एंड में. ओके, नाउ द कॉजेज ऑफ द डोमेंसी, मतलब कि डोमेंसी होने के क्या क्या कारण है, मतलब डोमेंसी कैसे क्रिएट होती है इनसाइड द सीड. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो फर्स्ट इज द सीड कोड परमेबिलिटी. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सीड कोड होता है वो काफ़ी हार्ड होता है जिसके कारण वो इम्परमिएबल है टू द वाटर एंड ऑक्सीजन. लाइक वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द स्पेशल प्लांट्स लाइक द लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं. दे शो रेजिस्टेंस टू द एब्रेशंस एंड दे हैव द आउटर वैक्सी लेयर. तो जिसके कारण जो सीड के अंदर ऑक्सीजन, वाटर, इन सब की एंट्री जो होती है वो अलाउ नहीं हो पाती है. मतलब प्रॉपर पैसेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक सम सीड्स ऑफ अदर स्पीशीज. इन दो सीड्स स्ट्रोफिलर क्लेफ्ट जो होता है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है इनसाइड द सीड, दैट इज सुबराइज्ड. मीन्स जो क्लेफ्ट होता है वो फिल्ड है विद द सुबरिन मटेरियल. तो जो भी पैसेज होता है वो टोटली ब्लॉक्ड हो चुका है जिससे कि वाटर को एंट्री नहीं मिलेगी फर्दर. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट हाइलम और चलेगा रीजन्स जो होते हैं वो भी ब्लॉक्ड है बाय द सम स्पेशल सेल्स. सो मतलब कि जो हमारा सीड कोट है वो पूरी तरीके से इम्परमिएबल है टू द वाटर एंड ऑक्सीजन. तो फिर हमारा सीड कैसे जर्मिनेट होगा? सो दिस इज आवर फर्स्ट फैक्टर दैट कॉज द डोमेंसी इन द सीड्स. नाउ द सेकेंड वन इज द इमेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो. मतलब कि जो सीड्स प्राइमरी डोमेंसी शो करते हैं ना उनके एम्ब्रियोज इमेच्योर होते हैं क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन है, ये सेकेंडरी तो है नहीं. इस पीरियड में क्या होता है, जो भी सीड्स शेड ऑफ हुए हैं वो इस टाइम में क्या करते हैं, अपने एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए स्टोरेज करते हैं क्योंकि कंडीशंस तो फेवरेबल है. तो डेज टू मंथ इतना टाइम लग सकता है एम्ब्रियो को मैच्योर होने में. सो दिस इज आवर सेकेंड रीज़न. नाउ द थर्ड वन इज द जर्मिनेशन इनहिबिटर्स. देयर आर मैनी नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंट्रोलिंग द सीड जर्मिनेशन. या तो वो सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं. लाइक अगर जिस भी मीडियम में हमारा सीड जर्मिनेट कर रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन जो होती है ना दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग द सीड जर्मिनेशन. लाइक कि अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में बाय 0.5 mm से इंक्रीज हो जाती है तो जो हमारे सीड्स हैं दे फेल टू जर्मिनेट, मतलब वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे. ओके, तो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हैं जैसे कि साइनाइड, डाइनाइट्रोफिनॉल, phenolic compounds, herbicide growth retardants, azides. So these are some growth inhibitors like abscisic acid. That is the most important growth inhibitor जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट होता है. Okay. Now the next thing is the temperature requirement. Temperature requirement according to species temperature requirement vary करता है. Means
कि डेफिनेट टेम्परेचर पे हमें सीड्स को एक्सपोज करना होता है, राइट। लेट्स वी टेक एन एग्जांपल कि अगर हम फुली इम्बाइब सीड्स को एक्सपोज कर दें टू द आइदर हाई और द लो टेम्परेचर्स, तो जो हमारे सीड्स हैं वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कुछ अदर स्पीशीज़ का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि रोजेशियस स्पीशीज़, तो उनमें उनके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे जब तक उनको लो टेम्परेचर पे एक्सपोज नहीं किया जाएगा, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन अंडर द मॉइस्ट कंडीशंस। एंड द थर्ड थिंग इज अबाउट द टेम्परेचर इज दैट सम स्पीशीज में जो टेम्परेचर ऑल्टरनेट बिटवीन हाई एंड लो, इन लेवल्स में इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सपोज करना सीड्स को इन टेम्परेचर्स पर, ऑल्टरनेट टेम्परेचर्स पर, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द लाइट रिक्वायरमेंट। लाइट रिक्वायरमेंट भी स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करती है, ओके। अब जैसे कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि डार्क रीजन में कभी भी जर्मिनेट नहीं कर सकती, लेकिन ऑपोजिटिवली अगर देखते हैं तो सम स्पीशीज़ आर लाइक दैट दे कैन जर्मिनेट ओनली इन द डार्क रीजन। द सेकेंड थिंग इज दैट टेम्परेचर, स्टोरेज पीरियड एंड जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं सीड्स के अंदर वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं सीड के रिस्पॉन्स को टुवर्ड्स द लाइट। तो उसी के हिसाब से जो हमारे सीड्स होते हैं वो लाइट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और उसी के हिसाब से जर्मिनेट करते हैं। एंड यस, इन द एंड इट्स अ टाइम टू सॉल्व दैट क्वेरी। सो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो हमारे सीड्स होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी डोमेंसी क्यों क्रिएट होती है प्राइमरी डोमेंसी होने के बजाय। सो रीज़न इज दैट कि जो हमारे सीड्स होते हैं वो पहले से ही नॉन डोरमेंट है और वो कुछ टाइम तक जर्मिनेट होंगे जब तक उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, और कुछ टाइम बाद वो कंडीशंस फेवरेबल हैं बट दे विल नॉट जर्मिनेट। इट मीन्स कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो सीड की क्या है, दैट इज़ द नॉन डोरमेंसी। मतलब उस टाइम जो हमारा सीड है वो नॉन डोरमेंट है। प्राइमरी डोरमेंसी सीड्स तभी एक्वायर करेगा जब सीड फर्स्ट स्टेज में डोरमेंसी एक्वायर कर रहा है, ओके। मीन्स इन द इनिशियल कंडीशन द सीड इज एक्वायरिंग द डोरमेंसी, और सेकेंडरी डोरमेंसी सीड तब एक्वायर करता है जब वो स्टार्टिंग में नॉन डोरमेंट है, ओके। So this point is clear to all of you. I hope this topic is clear to all of you. So do comment in the below section how did you find this video and let me know अगर कोई ऐसा topic हो जिसमें मैं आपकी help कर सकूँ. That's it for now. Meet you in the next class. Bye.